एनसीईआरटी बुक तो सबके पास होगा ही। हम इस पीडीएफ को वन नोट में ले आते हैं। नहीं आया जी। इनका टेस्ट प्रिंट आउट करना होता है। चलो देखो कहाँ पे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है अच्छे से या और जूम इन कर ले? चलो और बड़ा कर देते हैं इसको। देखो थर्ड बन गया। बन गया। पी एंड क्यू आर पॉइंट लाइंग ऑन द साइड। आगे बनाते चलो, जिससे बनते जा रहा है आगे बनाते चलो। जो आज ये सब कंप्लीट करके आया है तो क्लास नहीं भी कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है। टाइम खराब होगा उससे अच्छा अपना कुछ पढ़ाई कर लो। जिससे सारा एनसीईआरटी बन गया है तो तुम्हारे ऊपर है, अगर करना है तो करो, क्योंकि हम आज सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन का। इसमें हम एक्स्ट्रा अलग से बुक से क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो क्या है, पी एंड क्यू आर एनी पॉइंट lying on side BC and AD. ठीक है, एक पैरेललोग्राम है A, B, C and D. P and Q are any two points lying on side DC and AD. यहाँ पे P है, इस पे Q है। तो तुमको क्या प्रूफ करना है? If I show that area of APB, area of APB is equal to area of BQC. इक्वल कैसे कर दी? ठीक है, आसान क्वेश्चन था। जैसे देखो क्या होगा। हाँ ठीक है समझ गए। देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। हाँ या ना? बताओ। यस। क्योंकि बेस सेम है। उसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल BCQ ये भी हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD होगा, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल के लिए BC बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में ट्रायंगल भी है, और APB के लिए AB बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये दोनों भी एरिया इक्वल। आया समझ में सबको? किसी को डाउट है तो पूछो, फिर से समझाना है। ऑनेस्टली पूछते चलना भाई डाउट, ये नहीं कि चैप्टर पढ़ना नहीं है तो नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया। फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर देखो, देखो इसमें एक कंस्ट्रक्शन करो। यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। इसको कोई नाम दे दो, EF नाम दे दो। क्लियर? अब देखो DCFE एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। DCFE पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा, पहले ये बताओ, बोलो।
DCFE एक पैरेललोग्राम है? Yes, sir. कोई नहीं कुछ बोल रहा है। और उसी तरीके से ABEF भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि हम ये पैरेलल ड्रॉ किए, EF को DC के पैरेलल ड्रॉ किए हैं, तो ABCD पहले से पैरेललोग्राम है, ABCD पहले से पैरेललोग्राम है। EF को DC के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो EF AB के भी पैरेलल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो EF पैरेलल टू AB हो गया, इसलिए ABEF भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब जैसे ही पैरेललोग्राम हो गया तो इस ट्रायंगल का एरिया, ये जो DPC है, इसका एरिया तुम हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DCEF लिखोगे? बताओ, बोलो। Yes, sir. ऊपर वाले इस ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF लिखोगे? बताओ, क्योंकि कौन सा बेस सेम है? ऊपर वाले के लिए AB बेस सेम है और लाइन बिटवीन AB एंड EF पैरेलल लाइन, और नीचे वाले ट्रायंगल के लिए DC बेस सेम है और लाइन बिटवीन EF एंड DC, पैरेललोग्राम भी और वो ट्रायंगल भी सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है और एक कॉमन बेस है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ये तुम्हारा यहाँ पे क्या बनेगा? इसको इक्वेशन 1 में तुम पूरा क्या लिखोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC इक्वल टू दिस वन, और ऊपर वाले में क्या लिखोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल APB। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो जैसे ही दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC इक्वल्स टू, इधर और हाफ ये दोनों आएगा तो हाफ कॉमन ले ले, हाफ कॉमन लेंगे तो तुम ही लोग बताओ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF और DEFC इन दोनों को ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD नहीं मिल जाएगा? बोलो। Yes, sir. बाकी लोग बोलो भाई, अगर नहीं यस सर। तो बोलो नहीं आया समझ में। सबको आ गया? Sir, Yes, AB sir. FE Yes, होगा ना? AB FE होगा ना? FE कहाँ पे होगा? तो ABEF लिख। अच्छा, नाम में बोल रही है। हाँ ठीक है, ABFE होगा। हमेशा कंटिन्यूअसली नाम लिखा जाता है और मैक्सिमम कोशिश किया जाता है एंटी क्लॉकवाइज चलने का, क्लॉकवाइज भी नहीं। ठीक है, तो पहला तो प्रूफ हो गया। दूसरा भी आसान है। दूसरा में देखो, इन दोनों का सम, क्योंकि अब क्या करना, एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करना ऐसा करके जो कि AD और BC के पैरेलल हो जाए। तो फिर से APD का, इस ट्रायंगल APD का एरिया हाफ ऑफ पैरेललोग्राम, इसमें LM डाल दो, हाफ ऑफ ALMD हो जाएगा। ठीक है, और इधर वाले ट्रायंगल का BCP का, इधर इधर ये है ना तुम्हारा BPC का एरिया, वो हो जाएगा हाफ ऑफ BCML। अब दोनों को ऐड करोगे तो इन दोनों का सम भी ABCD के बराबर आ जाएगा, जो काम यहाँ पे किए। ठीक है, हो पाएगा ये क्वेश्चन? yes, sir. सबसे Yes. चलो ठीक है, फिर 6 ही लोग आज क्लास कर रहा है जी। सब देखा सर, ऐसा चैप्टर ही पढ़ाड़े जो आएगा ही नहीं। कोई बात नहीं, तुम लोग कर लो जी, काम देगा। नेक्स्ट बन गया सबसे, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करना है या छोड़ दे? जैसा मन। जैसा मन बन जाएगा। बन जाएगा। बन जाएगा तो अच्छी बात है।
6 छोड़ दो, फालतू क्वेश्चन होता है इसमें। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 हो गया। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, तो एक बार कल का रिकैप कर लेते, कल क्या क्या हम लोग सीखे थे, क्योंकि उसमें 2 थ्योरम आज और भी सीखना है। 2 थ्योरम क्या क्या सीखना है वो देख लो। कल क्या क्या जाना था एक एक करके सब लिखते चलते हैं। एक तो ये जाने थे कि अगर एक पैरेललोग्राम या 2 पैरेललोग्राम का बेस सेम होगा, ठीक है, 2 पैरेललोग्राम का बेस अगर सेम होगा और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन लाई करेगा, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन लाई करेगा, तो दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल। इक्वल। दूसरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तीसरा एक थ्योरम, एक प्रॉपर्टी और सीखे थे कि अगर एक ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम का बेस सेम हो गया, एक पैरेललोग्राम का बेस अगर सेम हो गया और दोनों सेम पैरेलल लाइन हमेशा याद रखना, दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाता था? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता था? हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। ये पढ़े थे। और क्या पढ़ा था कल? और एक ये प्रॉपर्टी बताए थे कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ठीक है। और एक 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर का एरिया हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। तो उसके अलावा जो आज एक और प्रॉपर्टी पढ़ना है वो तुम्हारा है कुछ इस तरीके से, जैसे 2 पैरेललोग्राम का बेस सेम रहता है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन लाई करता है, तो दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल हो जाता है। सिमिलरली अगर 2 ट्रायंगल का बेस सेम है, जैसे ये थ्योरम पढ़ो, 2 triangle on the same base and between the same parallel are equal in area। उसी तरीके से अगर 2 ट्रायंगल का भी बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है, तो उन दोनों ट्रायंगल का भी एरिया क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? इक्वल। इक्वल हो जाएगा। आया समझ में? तो ये था इस चैप्टर का सबसे आखिरी प्रॉपर्टी पढ़ना। तो ये 6 में वो भी मुश्किल से 3 प्रॉपर्टी है जो तुमको याद रखना है, बस 3 क्या 2 ही समझो, ठीक है। एक इसमें और रह गया, कल वाले में एक और भी बताए थे, अगर बेस अगर सेम मतलब नहीं है लेकिन अगर बेस इक्वल है, याद आ रहा है ये? बेस सेम भले ही ना हो लेकिन बेस का मेजरमेंट इक्वल हो जाए, तो उस केस में भी पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता था? इक्वल। इक्वल। लेकिन कंडीशन क्या? दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करना चाहिए। याद आया? यस सर। ठीक है, तो बस ये 6 प्रॉपर्टी है इस पूरे चैप्टर में। इन्हीं 6 प्रॉपर्टी का यूज करके आगे के एक्सरसाइज का क्वेश्चन तुम लोग आराम से बना सकते हो। देखते हैं जितना जल्दी तुम लोग बना जाओगे आज इसको, उतना जल्दी हम नए चैप्टर की ये रिवीजन करेंगे पुराने चैप्टर्स का। किसी को कोई चैप्टर पूरा नहीं पढ़ना है? डाउट वाउट थोड़ा भी नहीं हो रहा है? चलो बढ़िया, ठीक है। तो अभी का पहले ये बताओ, आज का जो 6 प्रॉपर्टी हम डिस्कस किए, 1 2 3 4 5 6 और एक 7वां, कि अगर 2 ट्रायंगल का बेस सेम है, 2 ट्रायंगल का बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल होता है। तो ये टोटल 7 प्रॉपर्टी में से किसी भी प्रॉपर्टी में डाउट है तो पूछ लो बेझिझक। डाउट है जूही? नो सर। कृतिका? नो सर।
कृतिका, नो सर। डाउट है? नहीं। नहीं, बढ़िया। पुष्कर, आसवत, श्रेया एंड सुचेतन। No, sir. नो सर। श्रेया, फिलहाल तक नहीं है। नहीं है तो बस क्वेश्चन बनाओ। आज ही अगर बना जाते हो तो फिर अगले क्लास से रिवीजन शुरू करेंगे। तो अब तुम्हारे ऊपर है कितना जल्दी तुम बनाते हो। देखो बनाना शुरू करो। प्रॉपर्टी बस ध्यान में रखना है यार, ये सब यूज पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन तो आगे तुमको अब मिलने से रहा। चलो देखते हैं कितना क्वेश्चन बना पाते हो। नेक्स्ट क्लास से रिवीजन शुरू कर देंगे, ठीक है। बनाना शुरू करो क्वेश्चन नंबर 1 से। दिख रहा है अच्छे से क्वेश्चन? यस सर। बनाओ तो फिर फटाफट बनाओ, जितना जल्दी बनाओ उतना जल्दी खत्म करो, फिर आगे पढ़ेंगे। अच्छा, ये पता है ना मीडियन एक ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है? ये यस प्रॉपर्टी सर। पता है Yes, सब? sir. बस उसी चीज का यूज करो इसमें। 2 इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल में डिवाइड करता है हमेशा मीडियन। बनाना शुरू करो, बनता जाएगा। बनाओ भाई बनाओ। बन गया। पहला? हाँ। चलो ठीक है, आगे बनाओ। बनाते चलो, जिसको डाउट होता है पूछते चलना। हम डिस्कस कर देंगे, इसके लिए मत सोचना कि सर डिस्कस करेंगे या नहीं करेंगे। बनाते चलो क्वेश्चन सारा। नहीं बोलेगा तो डिस्कस नहीं करेंगे, देख लेना। हम ही आलसी बन जाएंगे आज।
अरे शांत पड़ गया सब। क्या हो गया जी सबको? बन रहा है क्वेश्चन? छोड़ दिया यस पढ़ाई? सर। यस सर, बना रहे हैं। हल्ला करते रहो भाई, चुप बैठ गया सबके सब। पहला डिस्कस कर दें या छोड़ दें? ABE का एरिया ACE के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है? तो देखो कैसे होगा, जिससे नहीं बना समझते चलो। ट्रायंगल ABC में AD मीडियन है, ट्रायंगल ABC में AD मीडियन है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC हो जाएगा, क्योंकि मीडियन क्या करता है, ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है, ठीक है? उसी तरीके से बताओ, ये जो ED मीडियन है, ये सॉरी AD मीडियन है ABC के लिए, उसी तरीके से ED मीडियन का काम करेगा EBC के लिए। ED भी मीडियन हो जाएगा ना ट्रायंगल EBC में। तो यस अब सर। सर यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC। बस पहला इक्वेशन ये आया और दूसरा ये आया, दोनों को क्या क्या करना होगा, दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एरिया ऑफ ABD, यानी ये ABD में ये अंदर वाला एरिया जाएगा तो ऊपर का बचेगा ना, उसी तरीके से इस वाले एरिया में से, इस पूरे वाले में से नीचे वाला एरिया जाएगा तो ऊपर का बचेगा। पहला हो गया प्रूफ। कितने को नहीं आया समझ में? सबको आ गया तो आगे बनाओ। चलो नेक्स्ट ट्राई करो, पहला खत्म। बन गया। बन गया? क्या खा के आई है आज तुम? क्वेश्चन कुछ नहीं। बनाई जा रही है, बनाई जा रही है। नहीं बनना पापा चाहिए का क्या? चूरन। बनना चाहिए, बनना चाहिए। सेकंड हो गया, डिस्कस कर दें। ठीक है, आसान है ये, कोई दिक्कत वाला चीज नहीं है। यहाँ पे अब जो E है ना, सेम फिगर, इसी फिगर के लिए इसको ट्रीट करते हैं। यहाँ पे जो E है, अब इसको मिड पॉइंट की तरह ट्रीट कर लो, ठीक है? इसको भी मिड पॉइंट एज्यूम कर लो, काम खत्म हो जाएगा। तो अब जब इसको मिड पॉइंट एज्यूम करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BED को, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED को हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD लिख सकते हो? बताओ अभी बोलो, ये इक्वेशन में डाउट है? बोलो। एरिया ऑफ नो ट्रायंगल सर। BCD को, BCD लिख दिए हैं, BED है ये नीचे वाला, क्योंकि ये तुम्हारा E क्या है, इस साइड का मिड पॉइंट है। E जो है AD का मिड पॉइंट है, तो ये BE मीडियन का काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो हम एरिया ऑफ BED हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABD लिख सकते हैं, ठीक है? और एरिया ऑफ ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, इसको तुम हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिख सकते हो? बताओ। ABD को हाफ ऑफ ट्रायंगल ऑफ एरिया ABC लिख सकते हो ना? बस अब इसमें ABD के जगह पे चेंज कर देना, तो ये इक्वेशन क्या तुमको मिल जाएगा? नहीं आ रहा होगा समझ में तो बताएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल BED 1/2 और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या मिल गया हमको? हाफ ऑफ
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हाफ और हाफ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बुझाया या नहीं बुझाया? ऑनेस्टली बताना अगर नहीं बुझाया तो, अगर बुझा गया तो आगे बनाओ। कुछ नहीं बोलता है। चलो ठीक है फिर थर्ड बनाओ। थर्ड तो करवा रखे हैं ना? थर्ड छोड़ दो, थर्ड बन जाएगा तुम लोग से, आराम से बन जाएगा। फोर्थ ट्राई करो, फोर्थ। ABC and ABD are two triangle on the same base AB. If the line segment CD is bisected by AB at O. ये भी तो आसान दिख रहा है। ट्राई करो फिर। बना? फोर्थ बना? बन रहा है।
बन गया सर। बन गया, बढ़िया। और कोई? बन गया। बहुत समय लग गया इसमें, सबसे हार्ड क्वेश्चन था क्या ये? नहीं। हेलो, हाँ जी बताओ, हार्ड क्वेश्चन था या समय लग गया, जानबूझ के समय लगाई, क्या हुआ? हमको लगा कोई और मेथड से बनेगा। अच्छा, सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। अब आ रहा है आवाज? डिस्कनेक्ट हो गया हाँ था, भैया। ऐसे ही बक बक किए जा रहे थे। आया ये समझ में सबको? बताओ, 4 लोग बचे हो बस। सबका सब भाग गया क्लास छोड़ के। कैसे ही लेवल तुम लोग आगे पढ़ेगा भाई। ओह माय गॉड। चलो ठीक है, 4 समझ गए यस सर। क्या? 16 क्वेश्चन है यार, कितना बनाते रहोगे? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम मार्क कर दे रहे हैं, वो बनाओ, ज्यादा बनाने का जरूरत नहीं है। अभी नीचे आ जाते हैं सीधा, ठीक है? जो मार्क करे वो बनाओ। तो 16 बनाओ, 15, 14, 13, ये 4 बनाओ, तो ये ज्यादा जरूरी है।
ये चारों बना लो, फिर ये चैप्टर खत्म करेंगे। बीच का अपना जब फुर्सत मिले, मौका लगे तो बनाते रहना। बीच में हाँ एक और क्वेश्चन मार्क कर लो, रुको। 9.26 के लिए 9 नंबर, 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इम्पोर्टेंट, ये तुम लोगों को पूछेगा नहीं तो वैसा कुछ है नहीं, बना सकते हो तो बना करके दिखाना। पहले ये चारों बना जाओ, फिर खत्म करेंगे ये चैप्टर, ठीक है। कितना समय दे 4 क्वेश्चन के लिए बताओ? 15 मिनट या 10 मिनट? 15। 15 मिनट, ठीक है। चलो तो ये चारों बना के दिखाओ, तब तक हम आराम करते हैं। डाउट होगा तो बोलते चलना, सुन तो पाएंगे ही हम।
हो गया? तीन लोग बचे और बाकी सब उड़ गया। पुष्कर, पुष्कर, हेलो पुष्कर, आवाज नहीं आ रहा है तेरा। जूही, कितना बना? 13 बन गया, 14 भी बन गया, 15 नहीं बन रहा। 15 नहीं बन रहा है। अच्छा, 16 पे इसमें जंप मार रहे हैं। 15 कन्वर्ट्स पे है। क्वेश्चन नंबर 15 कन्वर्ट्स पे है। एओडी और बीओसी का एरिया सेम हो गया है। डायगोनल एसी एंड बीडी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये पैरेललोग्राम नहीं क्वाड्रिलेटरल है, तो डायगोनल एसी एंड बीडी, ठीक है। एओडी का एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल दे रखा है, बताओ। हेलो, यस सर। तो फिर तो ये तो आसान है, फिर इसमें क्या उतना सोच रही है, बन जाएगा आसानी से। और सर 16 का डायग्राम। 16 का ये तो डायग्राम है। हाँ, देखो सुनो, 15 के लिए सुन लो। एओडी और बीओसी का सेम है एरिया। अब तुम क्या करो, दोनों में ये एरिया ऐड कर दो। दोनों में, जैसे ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन था, तो एओडी में जब डीओसी ऐड करोगी तुम, तो क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। एडीसी। और जब बीओसी में तुम डीओसी ऐड करेगी तो क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। बीसी। देखो, ये जो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल आया, इसमें बेस कॉमन डीसी दिख रहा है, बताओ। यस। कॉमन बेस डीसी दिख रहा है, और साथ ही साथ दोनों दो सेम लाइन के बीच में लाई कर रहा है, बताओ। यस सर। तो ये कब पॉसिबल होता है? मतलब दोनों का एरिया सेम हो गया, तो ये डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए कि ये दोनों लाइन क्या होना है? पैरेलल होना है, क्योंकि एक चीज तो कॉमन दिख गया तुमको, बेस सेम दिख गया है, तो डेफिनेटली इसका हाइट भी क्या होगा? सेम होगा ही होगा। सेम। और हाइट सेम कब रहता है? जब दो लाइन आपस में क्या हो? पैरेलल हो। तो ए बी और सी डी पैरेलल हो गया, काम खत्म, ए बी सी डी ट्रेपेजियम प्रूफ। आया समझ में? इसमें बस ये ऐड यस करना रहता है, ठीक है। आगे बोलो। 16 भी बन जाएगा, बना लो। यहाँ पे देखो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी और डीसीपीआर है, तो एबीसीडी में तुम अपना डीआरसी का एरिया और डीपीसी का एरिया इक्वल दे रखा है, तो दोनों में ये चीज ऐड करेगी तो फिर कुछ ना कुछ आएगा रिजल्ट। क्या प्रूफ करना है? सो दैट बोथ द, अच्छा इसमें तो ट्रेपेजियम प्रूफ करना है, तो जैसे 15 किए थे ना, वैसे ही 16 भी कर लेना, ठीक है। यस सर। चलो कोई नहीं, तुम सिर्फ 2 ही लोग टिक पाए, बाकी लोग हवा में उड़ गया। क्या किया जाए।
क्या करे जूही, बताओ, अब तुम ही बताओ क्या करना है। छोड़ दे क्लास। हाँ बन जाएगा। ये चैप्टर का प्रॉपर्टी याद रखना, जो भी 7 प्रॉपर्टी लिखवाए थे ना, उसको ध्यान में रखना, उसका जरूरत पड़ते रहेगा हमेशा, क्योंकि अगले साल तो एनटीएससी एग्जाम में देना ही देना है तुम लोगों को। तो वहाँ तो 9th का भी पोर्शन आता है, तो वहाँ जरूरत पड़ेगा इन सब चीजों का। ठीक है। यस सर। पुष्कर, हेलो पुष्कर, इसका भी आवाज नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं, देख लो। अच्छे योद्धा लोग सारे के सारे घुटने टेक दिए आज के, ये 2 लोग दिखाई दे रहे हैं बस। चलो बढ़िया, कुछ तो जानने को मिला तुम लोग के बैच के बारे में आज, कितने लोग सीरियस है और